Hello बच्चों, let us read this question. The question says a proton traveling at velocity v enters a region with magnetic field B pointing perpendicular to the original direction of the proton. Which of the following statements is true? So the key concept of this question is force due to magnetic field, force due to magnetic field on a moving चार्ज। सो ये हमारा की कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में। एंड हमें पता है यूजिंग द लॉरेंट्ज फोर्स, हमें पता है द लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू द लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन जो मैग्नेटिक फोर्स होता है एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू चार्ज टाइम्स द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो फोर्स जो है वो हमारा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस तरीके से रिलेटेड है। एंड यूजिंग द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस वेक्टर हमें पता है कि जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा एंड जो फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। और इन दोनों की डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर हम लोग इस ऑप्शंस को, हर स्टेटमेंट्स को देखें तो ऑप्शन ए इज वेलोसिटी v of protons remains constant। तो हमें पता है सिंस when the charge particle enters in a magnetic field उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। एंड अगर एक फोर्स लग रहा है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन भी लग रही होगी जिसकी वैल्यू एक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड एज फोर्स अपॉन मास यूजिंग द न्यूटन सेकेंड लॉ। तो अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी लग रही होगी विच मीन्स कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं रहेगी बिकॉज एक्सेलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो सिंस एक्सेलरेशन इज देयर तो वेलोसिटी हमारा नहीं होगा कांस्टेंट। तो इसलिए ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ओके, हम और भी ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी इज सेइंग स्पीड v ऑफ द प्रोटॉन रिमेन्स कांस्टेंट। सी ऑप्शन ए और बी में ये फर्क है, ऑप्शन ए में वेलोसिटी का जिक्र हो रहा है और ऑप्शन बी में स्पीड का जिक्र हो रहा है। तो अगर सिंस मैंने आपको यहाँ पे बताया कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, तो अगर मैं इस नेट वर्क डन अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूँ इस मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा, तो फोर्स वर्क डन हमें पता है एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। एंड सिंस फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है वो डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। वर्क डन हमारा जीरो रहता है इस केस में। अगर हम किसी एक एग्जांपल को देखें तो लेट अस सपोज हमारा प्रोटॉन इस कोई वेलोसिटी v के साथ इस रीजन में मूव कर रहा है और इस रीजन में लेट अस से दिस इज द रीजन जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द प्लेन है इस रीजन में। तो ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गई है। तो जब पार्टिकल इधर आएगा तो ये उसके पास वेलोसिटी है। तो हम लोग फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के साथ इसके ऊपर इसके ऊपर मैग्नेटिक निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो ऊपर की ओर आएगी, तो जो पार्टिकल है उसके ऊपर की ओर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। एंड ये एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा बिकॉज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। तो वर्क डन हमारा जीरो होता है और हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी जीरो है। इसका मतलब कि स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि वेलोसिटी तो चेंज होती रहेगी बट स्पीड सेम रहेगी। वेलोसिटी के पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर एक सर्कुलर मोशन हमारा
पार्टिकल ऐसे एग्जीक्यूट कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो अगर इधर है हमारे पास एक पार्टिकल तो उसकी वेलोसिटी इस टाइम पे यहाँ पे है। अगर पार्टिकल यहाँ है तो उसकी वेलोसिटी इधर है। अगर पार्टिकल यहाँ कहीं है तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल रहती है सर्कुलर मोशन में। तो इनकी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है बिकॉज डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज चेंजिंग, बट स्पीड सेम रहेगी। देयरफॉर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में लिखा है डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द प्रोटॉन चेंज। तो एज आई डिस्कस इन द प्रीवियस ऑप्शन, स्पीड चेंज नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी इज रॉन्ग। एंड ऑप्शन डी में डायरेक्शन ऑफ द प्रोटॉन रिमेन्स कांस्टेंट ऑल्दो इट्स स्पीड इंक्रीजेस, तो स्पीड तो कांस्टेंट रहने वाली है, ये भी गलत हो गया। और डायरेक्शन भी हमारी कांस्टेंट नहीं रहती है बिकॉज हमने देखा है कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लाइक मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो उसकी सर्कुलर मोशन हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन डी विल ऑल्सो बी wrong. So the correct option is option B. Speed v of the protons remains constant. Hope you understood it well. Best of luck.